उनकी कॉल नहीं लग रही। अच्छा, सलीमा सीमा कहाँ पर है? जी कहाँ पर है असल? नहीं अभी। हेलो। 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 जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। नहीं आ रही है। आपकी आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है। असीमा कहाँ पर है? सलीमा नहीं आएंगे आज? अब आ रही है आपको आवाज? जी अभी आ रही है। हाँ। हाँ। आपकी बहन आपकी कहाँ पर बहन है कहाँ पर? असीमा? नहीं मालूम। हम दोनों अलग रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, चलो चलो। Okay, let's just begin. Maybe she can catch up with the recording. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 9, Forming Questions. Questions are relatively simple to form in Arabic. There is no special question form such as the English do, does, or did, and other of words is generally not effective. ओके, तो बेसिकली ये तमाम सर जो है चैप्टर क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड होगा। और इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर की अरेबिक लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते जैसे इंग्लिश में होते हैं। ओके, कुछ जनरल क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उन्हीं के जो है अलग अलग मतलब लिए जा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ओके, अरेबिक में जी स्पेसिफिक क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो जनरल हैं, लेकिन उनका यूज हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मीनिंग में कर सकते हैं। ओके, ये है इसका इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन विद एस एंड नो क्वेश्चंस। Questions required only the answer naam yani yes or la no can be made in one of two ways. Adding a question mark at the end of a statement or orally adding a question to tone. This is common in less formal Arabic. सबसे पहले जहां पर हम किसी भी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो वो सेंटेंस जो है सिंपली क्वेश्चन बन जाता है। या फिर हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त हम क्वेश्चन का टोन यूज करेंगे और सिंपली वो कन्वे होगा कि वो क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अल खरतूम फिस सूडान, अल खरतूम फिस सूडान। इसका मतलब क्या बेसिकली कि खरतूम इज इन सूडान। खरतूम एक सिटी है सूडान के अंदर। ओके, लेकिन मैं अभी ना इसको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है मुझे इसे, तो कैसे बनाऊंगा मैं? सिंपली बाय चेंजिंग द टोन। अल खरतूम फिस सूडान, राइट। तो जस्ट माई टोन में ना एक ऐसी टोन होनी चाहिए जिसमें मैं जानना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं सवाल कर रहा हूँ। बस टोन चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन बन गया। ओके, सिंपल कहेंगे अल खरतूम फिस सूडान, तो इसका मतलब हुआ खरतूम इज इन सूडान। अगर से आप क्वेश्चन टोन में कहेंगे अल खरतूम फिस सूडान, तो आप ऐसे कि पूछ रहे हैं, तो उस वक्त वो क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली, हाजी सैयारतु जदीदा, हाजी सैयारा जदीदा यानी दिस कार इज न्यू। अब बस इसको आपने पूछना है, क्वेश्चन बनाना है, तो आप टोन चेंज कर लेंगे, हाजी सैयारा जदीदा। ओके, दैट्स हाउ इट इज। बस टोन चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन बन गया। रिटर्न में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो क्वेश्चन बन गया। ये पहला तरीका है क्वेश्चन बनाने का अरबिक। ठीक है। जी ओके अनाशा। जी भाई। ओके, तो टाइप टू क्या है? टाइप टू ये है बेसिकली कि हम कोई भी जो है वर्ड जो है लगा दें, यानी कि एज अ प्रीफिक्स जो है हम कोई वर्ड लगाएं एज अ क्वेश्चन वर्ड, तब जाकर वो क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक या फिर अमूमी तौर पर या जनरली इस्तेमाल जो होता है वो है हल। क्या है? हल, हा लाम फतहा हल। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में।
Okay, for example, Al-Qitta fil bayt. Al-Qitta fil bayt. Is the cat in the house? Is the cat in the house? Okay. هل هناك هل هناك بنك قريب من المكتب؟ Is there a bank near the office? أنت محمود? Are you محمود? तो पहले हम इन दोनों के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करते हैं, ये वाला हल और ये वाला हल। ओके, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? अलक़ित्ता फिल बैत, तो हम कह रहे हैं इज द कैट इन द हाउस। हल हुनाका बंक करीब मिनल मकतब, इज देयर अ बैंक नियर द ऑफिस। सॉरी, फर्क नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये होगा कि ये वाला हल है ना दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डू, डज, व्हाट, सॉरी, हाउ एंड आर। तो ये सारे भी क्वेश्चन वर्ड की जो मीनिंग्स हैं उनमें भी हल का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, जी। तो लास्ट नंबर 3 जो, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 जो है टाइप 2 में, वो है आ। आ यानी हमजा फतहा आ। ये भी ये जो है एक क्वेश्चन वर्ड है। ओके, अगर से आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेसिकली ऐसे आता है ये हमजा, तो बेसिकली इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आ। तो ये भी अगर से हम किसी सेंटेंस के पहले लगा देंगे तब भी वो क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आ अंत महमूद यानी आर यू महमूद। ओके, बस ये जानना है आपको कि ये जो आ है बेसिकली ये अलग नहीं लिखा जाता हल की तरह। ये जो भी वर्ड इसके बाद आ रहा है उसके साथ मिलाकर लिखा जाएगा। ये जो है फर्क है हल और आम। ठीक है, क्लियर है वहां तक? जी। Okay. Let's जी। come to activity number 1. Answer the questions as in the example. For example, هل قدت تحت الكرسي؟ هل قدت تحت الكرسي؟ तो इसका आंसर हुआ नाम हिया तहतल कुर्सी। तो इसी तरीके से बाकी हमने जो है आंसर करने हैं। लेट अस बिगिन विद अनाशा। क्वेश्चन नंबर 2। हम मुहासिबून। नअम। ला। हम खब्बाजून। मैंने जवाब देना है ना क्वेश्चन के आंसर का। यस। हम मुहासिबून, तो दे आर मुहासिबून यानी कि अकाउंटेंट्स। जी। वाइट, अच्छा। मुहासिबून नहीं, मुहासिबून तो नहीं लग रही है। ड्राइंग समझ नहीं आ रही भाई, क्या है वो? ये बेकर्स हैं। अच्छा, तो बेगर्स तो अरबिक में क्या नहीं? अच्छा ठीक है। ला, दे आर नॉट मुहासिबून। ला हम मुहासिबून ऐसा आएगा। नो, ला दे हम आर ला बासून आएगा। ला हम हम खब्बासून। खबासून। नो, दे आर बेकर्स। बेगर्स को फिर से बोले, बेगर्स को क्या कहते हैं? बेगर्स नहीं, बेकर्स, बेकर्स। बेकर्स, हाँ बेकर्स। खबासून, यस यस। ओके, ओके, खबासून, अच्छा ओके, वो लेट्स केक कम टू टाइप है। नंबर 3 करें। नंबर 3 की जाना चाहिए। हल السيارة بيضاء؟ हल السيارة بيضاء। बैदा। बैदा इज वाइट। बैदा इज वाइट। वाइट। अच्छा, नाम सैयारतु बैदा। नाम सैयारة बैदा। बैदा। ओके, आसिमा सालिमा, هذا كتاب؟ هذا كتاب بسم हुआ हुआ किताब। नाम हुआ किताब। नाम। نعم هو كتاب. yes, very good. Number 5. البنك बैंक وراء الشجرة
दान वरा वरा कुछ नहीं। ला ला हुआ अमाम अमाम शजरा शजर। नहीं, पीछे या सामने है, देखिए थोड़ा सा। अमाम सामने है ना। सामने कहाँ पर? सामने तो बैंक का गेट तो सामने नजर आ रहा है यहाँ से। तो हो जाएगा, अगर ये पीछे है तो हो जाएगा नाम हम्म, अलबंक वरा शजर। नाम हुआ वरा शजरा। ओके। अलकल ओके सलिमा, अभी अलकल्बु अबयद। ला हुआ असवद। नहीं ये तो ला नहीं। हुआ अस्वद। ओके, दैट्स गुड। Okay, now let's move forward. Question words. Other questions begin with a specific question word such as aina or man. In this case, the question markers hal or a are not used. For example, aina Dimashq. Aina Dimashq. Here is Syria. Where's Damascus? It's in Syria. यानी कि कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसमें इंक्वायरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वर्ड, जैसे कि आईना जो कि वेयर के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपने बैन अरेक में सीखा हुआ ऑलरेडी। और मन जो है हु, अगेन ये भी आपने बैन अरेक में सीखा है। तो ये जी भी दो क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं इंक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आईना जो है वेयर के लिए, मन जो है हु के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है। मन हाजा हाजा अफू, दिस इज हाउ दे वर्क। और सम ऑफ द मोर कॉमनली यूज क्वेश्चन वर्ड्स इंक्लूड आईना, मन, माजा, मा, माजा, लिमाजा, मता, कैफा, कम, बिकम, आई। ओके, आईना, मन, मा, माजा, लिमाजा, मता, कैफा, कम, बिकम एंड आई। ठीक है, ये बेसिकली अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स। आई थिंक ये सारे 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 के सारे आपको पता होंगे क्योंकि मैंने देख में ये अपीयर हुए हैं, राइट। जी ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माँ कब इस्तेमाल करते हैं और माजा कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माँ जो है बेसिकली तब इस्तेमाल करते हैं जब उसका अगला वाला वर्ड जो है ना वो नाउन हो। अगला वाला वर्ड नाउन हो, इसम हो। और माजा तब इस्तेमाल करते हैं जब अगला वाला वर्ड कोई वर्ब हो, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, फेल। जी ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है। माँ इस्तेमाल करते हैं नाउन अगर से नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हो, और माजा इस्तेमाल करते हैं अगर से नेक्स्ट वर्ड जो है वो वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, माँ उनवान, माँ उनवानक। उनवान यानी एड्रेस, तो ये नाउन हुआ ना, तो इसीलिए हम माँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आई विल आस्क व्हाट आर यू डूइंग, को के लिए माजा तफअलू। तफअलू यानी कि एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो इस वजह से माजा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है माँ और माजा में। क्लियर? जी Okay, let's just move forward. Come, how many is followed by a singular noun. In addition, the noun has a special ending and known as tanween al-fath. This ending carries the meaning of as to or regarding and is written on the extra if the noun does not end with a ta marbuta. This is one of the few examples of the system of Arabic case endings affecting the basic spelling and pronunciation. The case notes in this unit will give you further details. For example, अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि सिंपली ये बताया जा रहा है कि कम, जो ये क्वेश्चन वर्ड है ना कम, जिसका बेसिकली मतलब होता है हाउ मेनी। ओके, मतलब अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी के ना के बारे में इंक्वायर करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी के बारे में इंक्वायर करने के लिए इस्तेमाल होता है कम। तो ये कम जब भी आता है क्वेश्चन वर्ड में, तो इसका अगला वाला वर्ड की जो केस एंडिंग है ना, वो तनवीन अल्फत होती है। क्या होती है? तनवीन अल्फत यानी कि फतहतैन। क्या होती है? फतहतैन। ओके, रिमेम्बर। फॉर एग्जाम्पल, कम आ गया तो मुझे पूछना है कितने बच्चे हैं। फॉर तो मैं पूछूंगा ऐसे कि कम वलदन, क्या कहेंगे हम? कम वलदन, इट वुड मीन हाउ मेनी बॉयज। तो ये वलदुन से वलदन कैसे आ गया? तो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है
कि कम जब भी पहले आता है तो उसके बाद का जो वर्ड है वो तनवीन अल फथ यानी कि फतहतैन से एंड होता है। अगेन ये केस नोट्स हैं, तो आप इसे केस नोट्स में लिख सकते हैं। ओके। कम वलदन, कम मदरसतन यानी हाउ मेनी स्कूल्स। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? केस नोट समझ आ गए? ये जी। ओके फाइन। ओके फाइन। लेट्स जस्ट मूव टू एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है, प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड हमने लगाना है, जैसे कि पहले वाले में लगाया गया है। आइनल बंक, आई सॉरी आइनल बिन, आइनल बिन्स यानी वेयर इज द गर्ल, या फिर मदरसा, शी इज इन द स्कूल। तो इसी तरीके से हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। कम ऑन। नंबर 2, अनाशा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जी। असमत असमी, ये क्या है? इसमें को आएगा नहीं? इसमी अहमद, माँ इसमो का इसमी अहमद। मा इस्मुका, इसमी अहमद। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। नंबर 3, हाजा अखी, मन मन हाजा, हाजा अखी। मन हाजा, हाजा अखी। यस वेरी गुड। ओके नंबर 4, वलद, अ, वलद, वलदा फिल मदरसती। वलदन है यहाँ वेर पर। आएगा ना? वला वला वलदन वलदन, है। ओके। वलदन तो फिर कम, वलदन फिल मदरसती। यस वेरी गुड। कम वलदन फी मदरसत, यानी हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन हाउ द मेनी स्कूल। बॉयज? ओके। या। ओके दैट्स गुड। ठीक है सालिमा, नंबर 5। 3 become a teen यस वेरी गुड। बिकम अ टीन, हाउ मच become इज द टीन? general كيف الخمس حالك بخمسة جميل. أنا كيف بخير حالك؟ أنا بخير. أوكي نمبر 8. متى ذهبت إلى مصر متى ذهبت إلى مصر؟ إلى مصر في في مايو يعني ماي. نمبر 8، نمبر 9 سوري نمبر 8. ماذا ذهبت إلى مصر لأن أمي مصرية لماذا ذهبت إلى مصر؟ لأن أمي مصرية. Okay that's good again. Okay let's come to activity number 3 now. Now make questions to suit the answer as in the example. हमें questions बनाने हैं अब आंसर दिए थे, जैसे पहले वाले में अना मिनस सूडान, तो आपको पूछना है अंता मिनस सूडान, आर यू फ्रॉम सूडान? ओके सिमिलरली लेट्स डू इट। अनाशा नंबर 2, हुआ मिन अमेरिका। ही इज फ्रॉम अमेरिका है ना? हम्म तो वेयर इज ही फ्रॉम? तो इधर आएगा वेयर इज ही फ्रॉम। अंता, नहीं नहीं, एक मिनट। ऐना हुआ अंता? मिन मिन अयना, मिन, हाँ मिन, मिन ऐना अंता? मिन अयना, मिन ऐना ही आएगा ना? वेयर मिन इज ही अयना वो फ्रॉम? होगा या फिर मिन मिन अयना ऐना, अंता भी होगा। मिन अयना अंता भी हो सकता है, हुआ भी हो सकता है ना? अंता क्यों होगा? अंता तो वहां पर हुआ लिखा गया है ना, अंता तब यू, होगा जब हाँ ओके। मिन, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा। जी, मिन ऐना हुआ। Min aina huwa, where is he from? Okay, that's good. Number 3, जुजाजात इलल, इलल मायदा, है ना? alal maida, तो alal maida. अलल मायदा, तो आईना जुजाजात। वहां पर लिखा गया है हुना का अशरा जुजाजात अलल माइदा,
नंबर जी दिया गया तो नंबर दिया गया वहां पर, तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप? अच्छा ओके, देर आर 10 bottles ऑन द टेबल, हम्म है ना? हम्म, हाउ मेनी bottles आर, अच्छा ओके, सॉरी, हाउ मेनी का आएगा ये, कम, हाउ मेनी bottles, कम जुजाजात इलल माइदा, कम जुजाजत अलल माइदा। अलल माइदा, कम जुजाजात अलल माइदा। ओके, नंबर 4। जी सैयार शायर। السيارة في الشارع. The हम्म car is on the street. Where is the car? हम्म, So أين سيارة? माइनस सैयार। ओके, सालिमा, नंबर 5। जी। अल-हफ़्ला अस्साअतुस सालिसा। मता मता अल-हफ़्ला। मता अल हफला। ओके, दैट्स गुड। ना नंबर 6। हुनाक बनत फिल मदीना। हल हुनाक बना फिल मदीना। हल हुनाका अल बंक फिल मदीना। यस, वेरी गुड। नंबर 8, सॉरी, नंबर 7। कतब अहमद अल-रिसाला। अल- माज़ा कतब अहमद। माजा कतबा अहमद भी हो सकता है, मन कतबा रिसाला भी हो सकता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, बाकी जो केस एंडिंग है इसमें, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलरेडी। ओके, कि कम जो है ना, बेसिकली जब भी आता है तो अगला वाला वर्ड जो है वो क्या होता है, फतहतैन से एंड होता है। केस एंडिंग है उसमें। ओके, सिमिलर टू पोजिशनल वर्ड, अगर पोजिशनल वर्ड आता है तो अगला वाला वर्ड जो है वो कसरा से एंड होता है। ऐसे ये फतहतैन से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, और दो एग्जाम्पल दिए गए, देखिए। कम रिजालन, यानी कि हाउ मेनी मैन। कम सय्यारतन, हाउ मेनी कार्स। यू गेट दैट? दैट्स हाउ इट इज। ओके, क्लियर? जी। जी ओके, तो यहाँ पर आपका यूनिट A9 जो है वो एंड हो गया। नाउ वी हैव गॉट यूनिट 10, 11 एंड 12। तो आपका पार्ट 1 जो है वो ग्रामर का खत्म हो जाएगा। ओके, सॉरी, आई थिंक 13 लेसन है ना इसमें, तो आई थिंक 4 यूनिट्स अभी बाकी हैं। तो उसके बाद आपका पार्ट 1 खत्म होगा। पार्ट 2 विल बिगिन विद अरेबिक वर्ड्स। ठीक है, इस यूनिट में कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं नहीं है, तो नहीं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करें 10th यूनिट का। जी ओके, और वोकैबुलरी की किताब कब खत्म होगी आपकी, इस वीक में, अगले वीक में? पिछले वीक में हुई थी ना अभी। भी आई थी ना हम। कब खत्म होने वाली? एक ही यूनिट बचा। खत्म सॉरी। अच्छा वोकैबुलरी, सॉरी सॉरी वोकैबुलरी ना। हाँ लेकिन हम्म, ये पिछले वीक खत्म हुई थी। खत्म हो गई? मतलब हो नहीं, हुई नहीं है, हो एक होगी यूनिट। अगले वीक ना? अगले वीक, राइट? अरे हो गई ना पिछले वीक, खत्म हो गई पिछले वीक। कब से हुई? अनाशा अभी तक हुई है? नहीं नहीं, ओ अभी नहीं। सॉरी, बराबर बराबर, हाँ हाँ, अभी एक बचा है तो अभी एक, हाँ एक चीज बची है, वो होमवर्क दिया था उन्होंने, अभी एक चीज बची है बराबर। आप तो कह रहे हैं भाई ने देख खत्म हो गई थी, जो आप कह रहे हैं। देख खत्म हो गई जी। जी बहने देख, तमाम हमेशा किताबों के नाम कैसे भूल सकते हैं आप? ओके, यू आर एकेडमिक स्टूडेंट, राइट? ओके, लेट अस बिगिन यूनिट 10 का कुछ इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 10 क्या है बेसिकली? यूनिट 10 बेसिकली एक इदाफा का कंस्ट्रक्शन है। क्या है वो? इदाफा कंस्ट्रक्शन, यूनिट 10।
इदाफा कंस्ट्रक्शन यानी जिसमें किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस कहा जा रहा है और फिर उसमें पोजेशन शो की जा रही है। क्या किया जा रहा है? पोजेशन शो किया जा रहा है। दैट इज ओनली इदाफा। बस इतनी सी बात है, इदाफा। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें जो है दी गई हैं। अब इन सबको अंडरस्टैंड करने से बगैर से बेटर ना ये है कि हम एक स्लाइड के थ्रू से अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट एक्चुअली इदाफा इज। ओके, जी तो सारा यूनिट ना आपका जी इसी से जुड़ा हुआ है। then you all can go through the unit, तो नेक्स्ट वीक में आप सवाल कर सकते हैं। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स में ना सारा यूनिट का जो कंटेंट कवर हो सकता है। जस्ट पे अटेंशन वेरी क्लियरली। ओके ओके, तो स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी जी ओके, फोकस, बहुत अच्छे से फोकस करें। 5 मिनट्स में यूनिट का सारा कंटेंट ना इसके अंदर क्लियर है क्या है बेसिकली। ओके, लेट अस बिगिन विद डेफिनेशन। इदाफा या फिर मुदाफ व मुदाफुन इलैह, ये इसके दो नाम। ओके, इदाफा, मुदाफ, मुदाफुन इलैह, टू नेम्स। दूसरी चीज, इसका डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली यूज टू कन्वे अ पोजीशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। ओके, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है दो अलग अलग नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है। ये सिमिलरली है जैसे इंग्लिश में होता है ऑफ और यस, हिज जैसे हम कहते हैं। ओके, बुक्स जैसे हम कहते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, लाइक बुक ऑफ बिलाल, बिलाल्स बुक। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं इंग्लिश में, तो वेरी सिमिलर टू इसी तरीके से अरेबिक में भी पोजीशन शो करने के सेंटेंसेस होते हैं। इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। कितने हैं? टू पार्ट्स। इदाफा का जो पहला हिस्सा है या पहला नाउन है उसे हम कहते हैं मुदाफ। उसे हम कहते हैं मुदाफ, मुदा यानी कि ऐसी चीज जिसको पोजेस किया जा रहा है, जिसको ओन किया जा रहा है। ओके, और इसका दूसरा पार्ट है पोजेसर, यानी कि मुदाफुन इलैह। मुदाफ इलैह, इदाफा का दूसरा नाउन है मुदाफ इलैह, यानी कि वो जो इस चीज को पोजेस कर रहा है। बेसिकली इसे हम कहते हैं ओनर। ओनर कह सकते हैं हम। बेसिकली ये उसकी चीज है, बिलोंगिंग कह सकते हैं इसे। ओके, ये ओनर और ये बिलोंगिंग। ओके, जी इन मोस्ट सिंपल, ये पोजेसर है इन्हें, और ये ऊपर वाला जो है पोजेस्ड। ओके, तो ये है इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। पहली चीज क्या है डेफिनेशन में? ये दो नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप या फिर पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिमिलर टू इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं बुक ऑफ बिलाल और बिलाल्स बुक, ऐसे जो हम कहते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप शो करते हैं हम, तो वैसे है। इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है मुदाफ, दूसरा हिस्सा है मुदाफ इलैह। ओके, ठीक है। जी ओके, लेट अस मूव जी फॉरवर्ड। ओके, अब हम आते हैं इनके कंडीशंस के ऊपर। ओके, जैसे मौसूफ और सिफा में 4 कंडीशंस थे ना, तो वैसे यहाँ पर मुदाफ मुदाफ इलैह में भी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो जी पहले आते हैं मुदाफ मुदाफ की कंडीशंस के ऊपर। पोजेस्ड यानी कि बिलोंगिंग, जो चीज जिस चीज की बिलोंग कर रही है उसके ऊपर। मुदाफ, मुदाफ की कंडीशंस क्या है? कैन टेक एनी केस एंडिंग एज इट एज द नीड बी, यानी कि ये कोई भी केस एंडिंग में आ सकता है। ओके, फतहा भी आ सकता है, कसरा भी आ सकता है, दोम्मा भी आ सकता है, दोम्मतैन सॉरी, पर तीन तीन दिनों के तीन जो आ सकते हैं। नेवर टेक तनवीन और अल, कभी भी तनवीन और अल नहीं लगता मुदाफ के पहले या फिर मुदाफ के आखिर में। तनवीन और अल नहीं लगता। और ये मारिफा है बाय पोजीशन। मारिफा यानी क्या? डेफिनेट, यानी कि इवन दो ये अलिफ लाम के साथ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये डेफिनेट है। क्यों? क्यों डेफिनेट है? इसका बेसिक रीजन समझे आप। बेसिक रीजन समझे। हम डेफिनेट कब कहते हैं? जब कोई चीज जो है स्पेसिफिक है, उसकी तरफ जब हम इशारा करते हैं तो वो चीज को हम डेफिनेट बनाते हैं। तो जब हम पोजेशन शो कर रहे हैं तब भी तो हम डेफिनेट या स्पेसिफिक ही बना रहे होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बिलाल्स बुक, तो मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ वो बिलाल की है, यानी कि वो स्पेसिफिकली बिलाल की है या फिर डेफिनेटली बिलाल की है, राइट?
तो इस वजह से ये बुक जो है ना, ये बेसिकली डेफिनेट पोजीशन में है। लेकिन जरूरी नहीं कि इससे पहले जो है अल लगे। अलिफ लाम का आना जरूरी नहीं, अलिफ लाम के बगैर भी ये डेफिनेट ही है। ओके, ये है 3 रूल्स मुदाफ के, समझ आया? जी। ओके, अब हम आते जी। हैं 3 रूल्स मुदाफ इलैह के। मुदाफ इलैह के 3 रूल्स हैं अगेन। पहला रूल क्या है? इट इज मजरूर, इट इज मजरूर, यानी कि इसका जो केस एंडिंग है वो कसरा या कसरतैन ही होगा डेफिनेटली। ओके, जैसे अभी हमने देखा था प्रीपोजिशन में जो है, यानी कि पोजिशनल वर्ड जब आएगा जैसे फी, तो अगले वाले वर्ड का जो है केस एंडिंग क्या हो जाता है? कसरा हो जाता है। इसी तरीके से कम आता है तो फतहतैन हो जाता है। ऐसे ही जब मुदाफ इलय कोई बनकर कोई वर्ड आता है तो उसकी केस एंडिंग जो है वो मजरूर होती है, यानी कि कसरा है, कसरतैन, जेनिटिव केस। ओके, कैन टेक तनवीन और अल, यानी कि ये तनवीन और अल दोनों ले सकता है। तनवीन भी आ सकता है इसके नीचे, और इससे पहले अल भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है। इसका ऑपोजिट है मुदाफ में, मुदाफ में दोनों नहीं है यहाँ पे। ओके, और कैन भी नकीरा और मारिफा, यानी कि डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है। जनरल रूल है, यानी कि अलिफ लाम लगा भी सकते हैं आप, अलिफ लाम बगैर लगाए भी वो लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। तो 3 रूल्स मुदाफ के, 3 रूल्स मुदाफ इलैह के। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ करना, हम इन तीनों रूल्स को अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमें इसे बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। किताबु बिलालिन, किताबु बिलालिन। ओके, तो ये एक बेसिकली सेंटेंस है। इसके 2 अलग अलग ब्रेकडाउन करते हैं। पहला है मुदाफ, क्या है? मुदाफ, यानी कि वो किताब जो है वो बिलोंगिंग है किसकी? बिलाल की, वो मुदाफ हुआ ना, क्योंकि वो पोजेस्ड है वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या है? कोई भी केस एंडिंग हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर दम्मा है, फतहा भी हो सकता है, किताबा भी हो सकता है, किताबी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेवर टेक्स तनवीन और अल, तो यहाँ अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। और इस मारिफा पे पोजीशन, तो ये मारिफा है लेकिन अलिफ लाम नहीं आया, हम देख रहे हैं, राइट? क्योंकि अलिफ लाम इसे लगता नहीं सेकेंड रूल के हिसाब से, लेकिन थर्ड रूल के हिसाब से ये मारिफा है, क्योंकि हम स्पेसिफिक किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिलाल की है। तो 3 रूल्स अप्लाई हो गए किताब के ऊपर। अब 3 रूल्स अप्लाई करते हैं बिलाल के ऊपर। पहली चीज, इट इज ऑलवेज मजरूर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बिलाल लिन लिखा गया है, क्योंकि ये कसरतैन, यानी कि मजरूर का साइन, राइट? तो ये वाला पूरा हो गया। कैन टेक तनवीन और अल, तनवीन भी आ गया यहाँ पर, तो ये वाला भी पूरा हो गया। और कैन भी नकीरा और मारिफा, तो ये यहाँ पर नकीरा जो है वो है लिखा है। ओके, किताबुल बिलाली भी हो सकता है, क्योंकि अलिफ लाम भी आ सकता है बिलाल से पहले, लेकिन किताब से पहले अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑफ मुदाफ। तो सारे रूल्स अप्लाई हो गए ना? जी। ओके, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 देखिए। मकतबु अल मुदर्रिसी, मकतबु अल मुदर्रिसी। मकतबु अगेन एक मुदाफ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोम्मा के साथ आया है, तो कोई भी केस एंडिंग हो सकती है। तनवीन भी नहीं है, अल भी नहीं है, और मारिफा पे पोजीशन है। अल मुदर्रिसी क्या है? ये मुदाफ इलैह है। ओके, तो ये यहाँ पर अलिफ लाम के साथ आया है और मजरूर है, क्योंकि कसरा से एंड हो रहा है मुदर्रिसी, और अलिफ लाम या तनवीन होता है, दोनों में से एक, तो अलिफ लाम है यहाँ पर। ओके, तो मकतबुल मुदर्रिसी यानी टीचर्स टेबल इज अगेन a सेंटेंस ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैह। क्लियर हो गया? बस इतना सा है आपका सारा यूनिट 10। यस, आ गई समझ। सब कुछ समझ आया? मुदाफ इलैह क्या है, उसके रूल्स क्या है, और वो कैसे सेंटेंस में वर्क करता है? जी, आ गई। समझ गया? तो लेकिन आप 2-3 आपका होमवर्क ये बोले। होगा कि एक दफा ना चैप्टर 10 गो थ्रू करें। उसमें और 2 टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, मैं उसको कवर करूंगा। यानी कि मुदाफ इलैह विद प्रोनाउंस कैसे आता है। ओके, प्रोनाउंस जो है आपका का, की, कुम, कुमा, और उसके साथ, और मुदाफ इलैह विद पोजेशन ई,
तो वो 2 टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करें। और मुदाफ इलैह इन प्लूरल्स, वो भी सिंपल सा है, जैसे इसमें था वो भी वैसे ही है। बस इतना होगा कि जो चीज है वो प्लूरल हो जाएगी, जो ओनर है वो सिंगल हो सकता है, या ओनर भी प्लूरल हो सकता है। ये जो है सीखेंगे हम। 3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो हम वो किताब से कवर करेंगे। फॉर नाउ इतना अंडरस्टैंड करें आप, और कोशिश करें कि कुरान पाक में जो है आप इसके एग्जाम्पल्स ढूंढें, मुदाफ मुदाफ इलैह के, और क्वेश्चन वर्ड्स के, स्पेसिफिकली क्वेश्चन वर्ड्स के एग्जाम्पल ढूंढें हम। ओके। जी। Okay.